हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले हमने डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड थ्योरी पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में करवा चुका है। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख लीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू को देखिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से फील्ड से आपका किस किस टाइप का आपका डीएनए और आरएनए से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आने वाले हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बहुत सारे एग्जाम्स जो कि आने वाले हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि हु डिस्क्राइब डीएनए डबल हेलिक्स। तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है, इस तरह का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग जानते हैं इसको डिस्क्राइब किसने किया था। तो इसको डिस्क्राइब करने वाले दो साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक्स। देखा जाए तो खोजा कौन था, तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिचर थे, उन्होंने खोजा था। लेकिन डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स, इसको देने का काम कौन किया था? जेम्स वाटसन और क्रिक्स ने किया था। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ जेम्स वाटसन दिया गया है, तो ये अकेले नहीं दिए थे, स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब नहीं किए थे। क्रिक्स ने ही सिर्फ अकेले डिस्क्राइब नहीं किए थे, बल्कि ये सारे के सारे मिल करके, दोनों मिल करके ही डिस्क्राइब किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 1 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रत्येक लक्षण डीएनए से प्रभावित हो सकता है। तो किसके डीएनए से प्रभावित होता है? बच्चों में जो लक्षण होते हैं, जो भी लक्षण जेनेटिक्स के जो लक्षण आते हैं, किससे प्रभावित होते हैं? तो ओनली पैटर्नल, ओनली पिता से, ओनली मैटरनल, ओनली माता से, या बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल, यानी कि दोनों माता और पिता से, नाइदर पैटर्नल नॉन मैटरनल, यानी कि ना ही पिता से ना ही माता। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चों का जो डीएनए होता है दोनों से प्रभावित होता है, पैटर्नल और मैटरनल दोनों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए इज टर्म एज, यानी कि डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शंस हो जाएगा। और फिर आरएनए से अगर हमको डीएनए बनाना है, आरएनए से अगर हमको डीएनए बनाना है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये इसी प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसी प्रोसेस के थ्रू ही कोरोना वायरस का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शंस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? जैसे कि आरएनए हमारा बॉडी में क्या करता है? आरएनए हमारा प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो आरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण जिस प्रोसेस से होता है, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन से बता दिया, डीएनए टू आरएनए। ठीक है। रेप्लिकेशंस क्या होता है? डीएनए से डीएनए ही यानी कॉपी होना ही क्या कहलाता है? रेप्लिकेशंस करता है। म्यूटेशंस में क्या होता है कि जब जीन का सीक्वेंस में, डीएनए का जीन का सीक्वेंस में जब कुछ चेंजिंग होता है तो उसे हम म्यूटेशंस कहते हैं। तो चारों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ट्रांसक्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन ऑफ डीएनए कंटेंट्स, यानी कि हम लोग जानते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए जो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में मेनली 3 चीज़ प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा शुगर, और एक होगा तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस, और एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीज़ प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, आपका नाइट्रोजिनस बेस तो होगा, एकदम सही है। डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा? तो डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होगा, बल्कि ना कि राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा आरएनए में, और डीएनए में प्रेजेंट होगा डीऑक्सीराइबोज। इतना समझ आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर ये भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि तीनों का तीनों डीएनए में प्रेजेंट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि नाइट्रोजन बेस, ये तो प्रेजेंट है, लेकिन राइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। डीऑक्सीराइबोज शुगर तो प्रेजेंट होता है डीएनए में, राइबोज शुगर देखो। फोर्थ नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजनस बेस इज द फॉस्फेट ग्रुप ओनली। क्या नाइट्रोजनस बेस में सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप होता है? ऐसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही। आरएनए इज द डिफरेंट फ्रॉम डीएनए बिकॉज आरएनए डीएनए से अलग है, क्योंकि आरएनए इज ए सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए हैज़ यूरेसिल। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बात सही है।
देखिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है और आरएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड तो होता है, ये ऑप्शन नंबर वन भी सही है। आरएनए हैज़ अ यूरेसिल, आरएनए हैज़ यूरेसिल। देखिए नाइट्रोजनस बेस का दो पार्ट होता है, नाइट्रोजनस बेस का दो पार्ट होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पैरिडीमिन। और पैरिडीमिन में पैरिडीमिन का फिर दो कंपोनेंट होता है, एक होता है थाइमिन और एक होता है आपका साइटोसिन। लेकिन आरएनए में साइटोसिन्स को हटा करके फिर यूरेसिल डाला जाता है, तो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। आरएनए हैज़ द शुगर राइबोज, आरएनए का जो शुगर होता है राइबोज होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच डीएनए कॉपीज टू आरएनए, डीएनए से आरएनए में कॉपी होना क्या कहलाता है, यानी कि डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन क्या कहलाता है। यहाँ पे डीएनए से आरएनए आया तो आपको सही एक ट्रांसक्रिप्शन सी मानना है, इसका सही आंसर होगा। ट्रांसलेशन बता दिए कि आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाएगा, रेप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए कॉपी होना रेप्लिकेशंस कहलाएगा, और ट्रांसफ्यूजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए किस में हाइपरक्रोमिसिटी दर्शाता है। तो डीएनए हाइपरक्रोमिसिटी जब उसे हीट किया जाता है, जब डीएनए को हीट किया जाता है तो उसमें हाइपरक्रोमिसिटी, हाइपरक्रोमिसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण की क्रिया उसमें बढ़ जाती है। तो ये कब बढ़ जाता है, जब उसको डीएनए को हीट किया जाता है, तो ये हाइपरक्रोमिसिटी ज़्यादा दर्शाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर वन सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म हम लोग सभी जानते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, राइबो यहाँ पे न्यूट्रिक एसिड लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा, राइबो न्यूट्रिट ये से गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर वन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में दो तंतु किस बंध से जुड़े होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह के, इधर एक साइड होता है प्यूरिन और एक होता है पैरिडीमिन, और यहाँ से प्यूरिन का फिर दो पार्ट होता है, प्यूरिन में एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन, ए जी होता है, इधर क्या होता है थाइमिन होता है, और यहाँ पे होता है साइटोसिन। तो ए टी से जुड़ा हुआ रहता है और जी सी से जुड़ा हुआ रहता है, तो ए जो है ना टी से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, और जी जो है ना ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये जो बॉन्ड है ना, जी जो है ना सी से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ना ये कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, तो यहाँ पे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जो जिस बॉन्ड से एडेनिन और थाइमिन जुड़ा हुआ रहता है, ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है। तो डीएनए में कौन सा शर्करा मौजूद है, हेक्सोज होगा नहीं, तो यहाँ पे पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। डीएनए और आरएनए में दोनों में कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा, तो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिमिडिन्स डीमर फॉर्मेशन इन डीएनए इज कॉज्ड बाय, यानी कि थिमिडिन्स का फॉर्मेशन डीएनए में किसके कारण होता है, तो यूवी रेज के थ्रू होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस, अ न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ। तो अभी देखिए, देखो ध्यान से समझिएगा, अ न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज ऑफ। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है, देखिए ध्यान से इसको शुरू से बताते हैं, क्या है कि डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स का दो ग्रुप होता है मेनली, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। और फिर से ये न्यूक्लियोसाइड्स को दो भागों में बांटा गया है, एक तो शुगर में और एक है आपका नाइट्रोजिनस बेस में। तो इसका मेन ग्रुप कौन सा हो गया, एक तो शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। तो एक बेस और शुगर हो गया, अब बेस शुगर एंड फॉस्फेट ये गलत हो जाएगा, ये बेस प्लस शुगर ये सही होगा। तो एक बेस होता है, एक क्षार होता है, नाइट्रोजनस बेस जिसे बोला जाता है, नाइट्रोजनस फॉस्फेट ग्रुप, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली न्यूक्लियस ओनली, ये गलत हो जाएगा, ये तीन जगह प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो सिंपल सा सवाल है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में समाविष्ट होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, तो ये पहले बता चुके हैं, एक तो नाइट्रोजनस बेस होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, तीनों का तीनों होता है इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये आपका सीडीएस 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है। तो डीएनए में मौजूद रहता है और आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। तो देखिए डीएनए में थाइमिन भी प्रेजेंट होता है, आरएनए और डीएनए में दोनों में मौजूद होता है, एडेनिन भी प्रेजेंट होता है और गुआनिन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन साइटोसिन जो होता है सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल होता है आरएनए में, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में प्रोटीन को बनाता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्राकृतिक कृति बनाना ये भी नहीं होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम्स होते हैं डीएनए आरएनए। था राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो आरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स में और ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे राइबोसोम्स क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होता है, तो केंद्रक झिल्ली में होता है, केंद्रिकाई झिल्ली में होता है, कोशिका कला में होता है, लाइसोसोम में होता है, गुणसूत्रों में होता है। तो देखिए अगर हम बात करें अनुवांशिक यूनिट जीन, जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जैसे ये सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर में प्रेजेंट होता है डीएनए। और डीएनए के अंदर में डीएनए को और ज़्यादा खींचा जाता है तो फिर वहाँ से निकलता है जीन। यानी कुल मिलाकर यहाँ से ये पता चला कि क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, और यहाँ पे जो अनुवांशिक यूनिट जो जीन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपका जीन में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, तो ये वाटसन और क्रिक ने लगाया था, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक है हरगोविंद खुराना, ये भारतीय मूल के साइंटिस्ट थे और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन्होंने क्या किया, जो जीन होता है, जीन के सीक्वेंसिंग के बारे में बताया था। ये हरगोविंद खुराना इंडियन साइंटिस्ट थे और हरगोविंद खुराना सीक्वेंस में जीन के सीक्वेंस के बारे में बताया था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डीएनए को अलग किया था, तो डीएनए को सबसे पहले अलग किया था मिसर नाम के फ्रेडरिक मिसर ने ही अलग किया था 1868 में। इन्होंने जब झांक के देखा कि पस सेल के अंदर में एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में एक एसिडिक मटेरियल देखा, इसको पहले सबसे पहले निकाला था और डीएनए को वहां से निकाला था और उसका न्यूक्लिन कहा था, सॉरी उसे न्यूक्लिन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, तो डीएनए का जो दो स्ट्रैंड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। ये सीडीएस में पूछा गया सवाल है।